दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनोज शर्मा और आज इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज जो अपनी चैप्टर 2 है, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स में, उसके अंदर शुरुआत करेंगे। और पीछे सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ये चलेगी अपनी मिसलेनियस। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। मैं 11 से पहले जो ऑप्शनल है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नहीं करवा रहा, इजी से हैं, क्योंकि अगर आपने वो पिछले वाले जो लेक्चर हैं, जो सारे क्वेश्चन है 2.1 से लेकर 2.4 तक अगर अच्छे से पढ़ लिया तो इन क्वेश्चन को इजीली आसान से कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, 11 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओनली सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर देखो क्वेश्चन ऊपर आ गया होगा, बुक लेके बैठो, पहले कह देता हूं मैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ। ऐसे बोर्ड क्वेश्चन लिखने लग गया तो आधा बोर्ड भर जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, और जो शेयर नहीं कर रहे शेयर कर दो, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि P अपॉन Q इज ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है P अपॉन Q, सबको पता है P अपॉन Q की फॉर्म में एक रेशनल नंबर होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए हमेशा। ये मैं सब कुछ बता चुका है ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, और ये ऐसे कह रहा है कि Q के लिए जो नीचे ये डिनोमिनेटर है अंश बटा हर के लिए Q, हर क्या है यहाँ पर Q के लिए ये बताना है अपने को कि इस किस कंडीशन के लिए कौन सी शर्त होगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी शर्त होगी जिसके लिए ये क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, कौन सा, ये टर्मिनेटिंग होगा मीन्स शांत होगा, शांत। ठीक है, शांत किसके लिए होगा कि Q सो दैट डेसिमल रिप्रेजेंट, हाँ इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन होगी कि ये टर्मिनेटिंग होगा, शांत होगा। देखो मैंने पिछली एक्सरसाइज में अच्छे से बता दिया, 2 वीडियोस लास्ट इसी के ऊपर बताया था, टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत है शांत के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा जाके देख लो, बिल्कुल अच्छे से 0 से बताया, बिल्कुल आराम से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, थोड़ा याद करो। टर्मिनेटिंग के लिए मैंने बताया था कि नीचे की साइड क्या आना चाहिए, 2 × 5, 2 × 5, इस 2 और 5 के पेयर होने चाहिए, 2 और 5 के पेयर होने चाहिए, और इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। किसके साइड, नीचे के साइड। मैंने चीख के बताया, कई बार बता चुका। डिनोमिनेटर में Q की वैल्यू, हर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2 की पावर n × 5 की पावर n। इस n को कुछ नहीं है, मतलब 2 × 5, 2 और 5 के जोड़े नहीं होने चाहिए पेयर, सीधी सी बात है। ठीक है, सॉरी होने चाहिए, टर्मिनेटिंग के लिए क्या होने चाहिए पेयर, तभी कंडीशन होगी। तो आंसर क्या आएगा कि Q इस फॉर्म में होना चाहिए, है ना, द फॉर्म ऑफ Q। Q इन दी पेयर ऑफ 2 to the power n × 5 to the, ठीक है, इस पेयर में होनी चाहिए, मीन्स Q का मान के रूप में होना चाहिए। बस इतना सा खत्म आंसर, इतना सा लिखना है कि इसका फॉर्म इसमें होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, छोटू सा क्वेश्चन था, आधे नंबर का क्वेश्चन था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिख लेते। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन गिवन है अपने पास, और इसमें ये बताना है कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा, मतलब परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तब। देखो अब इसको सोल्व कैसे करना, आराम से देखो, धीरे बिल्कुल। देखो ये जो अंडर रूट में जो संख्याएं लिखी हैं, इसके थोड़े फैक्टर करेंगे, टुकड़ों में लिखेंगे, है ना, गुणनखंड करेंगे इनके। क्या करेंगे, देखो मुझे ये बताओ, मैं 45 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 × 5 लिख सकता हूँ, 9 × 5 = 45 लिख सकता हूँ। तो मैंने 45 को लिख दिया 9 × 5। ठीक है, अब मैं 20 को लिखता हूँ, 20 के टुकड़े लिख लेता हूँ। अब 20 के टुकड़े। अब कोई कहेगा सर ये 9 × 5 ही क्यों लिए, और कौन से क्यों नहीं लिए। अरे भाई और कौन सा आता है, 9 × 5, 9 × 5 ही आता है, और कौन सा होता है। ठीक है, 15 × 45 आता है, 15 × 3 भी आता है। लेकिन 15 × 3 करने के बाद में मुझे एक बात बताओ, ये अंडर रूट में, ठीक है, 15 √3 में अगर करते हैं तो ये दोनों तो बाहर निकले नहीं। अपने को यहाँ जब ऐसा पेयर लेना है जिसमें 1 का वर्ग हो सके। देखो ये 3 का वर्ग है, यहाँ पर किसी का वर्ग बन रहा है क्या, वर्ग बन रहा है, और 1 को बाहर निकालना है, इसलिए ये पेयर लिया, इसलिए ये नहीं लिया। ठीक है, आगे देखो
अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 20 के, अब 20 के तो क्या क्या पेयर होते हैं, देखो 10 गुणा 2 भी होता है, ठीक है, 5 गुणा 4 भी होता है, और कौन सा होता है 20 के, यही होते हैं, 2 पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये लेना है कि ये लेना है, मैंने क्या कहा, अंडर रूट है, अगर ये अंडर रूट लेते हैं ये वाला, तो ये तो 2 10 और 20 किसी का स्क्वायर ही नहीं है, ये तो बाहर ही नहीं निकलेगा अंडर रूट के, तो लेकिन 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इसलिए कौन सा वाला पेयर लेंगे, ये वाला। तो समझ में आया कौन सा पेयर, कौन सा टुकड़े लेने, कैसे टुकड़े लेने, ताकि स्क्वायर को बाहर निकाल सके इस, ठीक है। तो 20 का क्या कर दिया, 5 × 4 कर दिया, ठीक है। आगे 2 × अंडर रूट 5, ये इज इट इज, 5 के तो कोई टुकड़े होंगे नहीं। अब देखो यहाँ पर, अभी मैंने क्या कहा, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, इंटू 5 प्लस 3, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, हो रहा है। इसी वजह से तो ये पेयर लिया था कि स्क्वायर करके बाहर निकाल सके। अब जब स्क्वायर है तो स्क्वायर ये बाहर निकल जाएगा, 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ से 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 5, देखो ये 3 तो बाहर निकल गया इससे, तो अंडर रूट 5 तो बचेगा ना इसके पास, ठीक है। जैसे 3 × 2, ये 2 तो बाहर निकल गया, लेकिन अंडर रूट 5 तो बचेगा अंदर, ठीक है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। देखो अब ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 3 × 2 6 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट, 3 × 2 6 अंडर रूट 5, ठीक है। ये क्या आ गया, 2 अंडर रूट 5। अब देखो ये दोनों सेम है, 6 अंडर रूट 5 6 अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 6 + 6 12, 12 अंडर रूट 5 हो जाएंगे, ठीक है। सेम सेम, जब देखो अंडर रूट तभी जुड़ते हैं जब ये सेम हो, अगर यहाँ अंडर रूट 3 होता तब नहीं जुड़ता, तब मत जोड़ देना, यहाँ सेम होना चाहिए। अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4, अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, मतलब अंडर रूट दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। तो कितना आ गया, 12 अंडर रूट 5, और नीचे क्या है, 2 अंडर रूट 5। अब ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये गुणा में, मल्टीप्लाई में ये, ठीक है, याद रखना। तो 5 अंडर रूट से 5 अंडर रूट से कट गया, ये 2 से कट गया 6, तो क्या आ गया, 6 आंसर आ गया। तो 6 क्या है, एक रेशनल है कि इरेशनल है, परिमेय संख्या है अपरिमेय, ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, ठीक है। सारे इंटीजर नंबर मैंने बताया परिमेय होते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। आंसर लिख देना, 6 इज ए रेशनल नंबर या परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या आ गई, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और समझ में आए तो लाइक जरूर कर देना, अभी के भी लाइक कर दो यार, थोड़ा सा आप लोगों के लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छा करने में आप लोगों को क्या जोर आ रहा है, और शेयर कर दो यार, एक बंदे को बुला लो बस, इतना सा टारगेट रखो, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से मेरे को, सिर्फ एक बंदे को बुला लो बस, ठीक है। देखो मुझे जो आप लोग कमेंट करोगे, मेरे काम का अप्रिशिएशन चाहिए, मीन्स मेरे को ऐसा बताओ सर अच्छा है, गलत पढ़ा रहा है, जो भी आपको लगे वैसा बोलो आप, ठीक है, ताकि मेरे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका कैसा, मतलब मेरा फीडबैक दो, आउटपुट दो कि कैसा क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत करवा चुका मैं पहले भी, 1.1 1.2 में ऐसे क्वेश्चन किए हैं अपन ने। देखो ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस आपको यूक्लिड की जो लेमा है, यूक्लिड की जो परिमेय है वो पता होना चाहिए। मैंने पिछले क्लासेज में बहुत बार चीख के बता चुका है ये सारी चीज़ें, मेरी यूक्लिड लेमा क्या होती है ना, ऐसे क्वेश्चन करवा चुका बहुत सारे। देखो भी ये क्वेश्चन भी देख लो, ठीक है। और अगर किसी ने अभी तक ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं तो पहले वो क्वेश्चन जाके देख के आओ, एक क्वेश्चन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। जो पहले पढ़ रखा है वो ही देखो। अब देखो इधर क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऊपर आ गया होगा हिंदी इंग्लिश दोनों में, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म में होता है, मीन्स एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब मैंने इंटीजर समझा रखा है आपको क्या होता है, इंटीजर पता होना चाहिए। इंटीजर कौन से होते हैं, ये 0 से 1 2 3 पॉजिटिव वाले सारे और नेगेटिव वाले सारे, ये क्या होते हैं, ये नेगेटिव इंटीजर -2, ये नेगेटिव इंटीजर वाले, ये पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर बोल रहा हूँ, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ऑड मीन्स विषम पूर्णांक संख्या है, वो भी धनात्मक वाली, पॉजिटिव मीन इधर वाली की बात कर रहा है, ये 0 को भी नहीं इंक्लूड करेंगे, 0 है ना। तो इन संख्याओं पॉजिटिव ऑड, इसमें से भी ऑड
सिर्फ ओड संख्याएं, कौन कौन सी, 3, 5, 7, 8, 9, ये वाली संख्याएं, इसकी बात कर रहा है। तो समझ में आया कौन सी संख्याओं की बात कर रहा है। तो ये संख्याओं को पहचानना आना चाहिए। जो फर्स्ट लेक्चर है रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का, मैंने संख्याओं पे बनाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा ना, ऐसे समझ लो आपने 10th में कुछ नहीं पढ़ा, अगर वो नहीं आती तो चीज़ें, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर जाके देखो, प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो वही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ओड इंटीजर इस रूप में होता है, ये शो करना है, ठीक है। अब कैसे करना है, मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चन अपने को पता होना चाहिए, यूक्लिड की परिमेय, ठीक है, यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड भाई साहब साइंटिस्ट ने क्या दिया था, एक फॉर्मूला दिया था, कौन सा, डिवाइड का एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला था, A = BQ + R, ये फॉर्मूला दिया था। ये मैं अच्छे समझा चुका, ये फॉर्मूला क्या होता है। मैं फिर से कहता हूँ, लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो देख लेना जाके। तो इसके थ्रू इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। और एक कंडीशन दी थी कि R की वैल्यू बराबर और ग्रेटर होनी चाहिए किससे, B से, ठीक है, ठीक है। 0 से तो बराबर या बड़ी होनी चाहिए, लेकिन B से छोटी होनी चाहिए, किससे, B से छोटी होनी चाहिए। अब ये B, R, ये क्यों, ये सब कुछ क्या होता है मैं अच्छे समझा चुका। प्लीज यार, अगर ये नहीं पता वो वीडियोस देख लो, वरना ये क्वेश्चन देखने से कोई मतलब नहीं है आप लोगों को, ठीक है। इसका मतलब R की वैल्यूज पुट करनी है और यहाँ निकलनी है। अब देखो अपने पास, सबसे पहले मानते हैं, माना लेट, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर होता है ना गुणा में, उसी को क्या लेते हैं, B की वैल्यू लेते हैं। B = कितना है, 4। अगर यहाँ 3 है तो 3 लो, 6 है तो 6 लो, 8 है तो 8 लो, 5 है तो 5 लो। तो B की वैल्यू वही लेनी है और एक A ही लेना है। मीन्स अपन ने क्या ले लिए, 2, ठीक है, दो धनात्मक क्या ले लिए, 2 धनात्मक संख्याएं ले ली, पूर्णांक ले ली, है ना, 2 धनात्मक पूर्णांक इंटीजर ले ली, ठीक है। 2 क्या ले लिए, ये क्या लिए, A एक धनात्मक पूर्णांक इंटीजर है, B एक क्या है, धनात्मक। लेकिन ये तो क्या हो गया, बताओ सर, आपने तो क्या ले लिया, सम ले लिया, मीन्स इवन ले लिया, ठीक है। देखो क्वेश्चन ही ऐसा ही है। अब मैंने क्या कहा, कुछ भी ले सकते हो। अभी बात कर रहे हैं सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की, मैंने इवन ऑड कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है। अब आ गया हो, देखो अब क्या करना है अपने को, यहाँ पर R की वैल्यूज पुट करनी है। R की वैल्यूज इवन ऑड में देखनी है अपने को। कैसे देखनी है, सबसे पहले R की वैल्यू 0 लेंगे, फिर R की वैल्यू 1 लेंगे, R की वैल्यू 2 लेंगे, R की वैल्यू 3 लेंगे, R की वैल्यू 4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, मैंने कंडीशन बताई, कंडीशन रखो। कंडीशन क्या है, 0 R। B की वैल्यू क्या ले ली अपन ने, B की वैल्यू इसमें पुट कर दो एक बार, तो ए रहेगा, ए का मान B 4Q + R। ये जो इक्वेशन बनी ना अपने पास, ठीक है, B की वैल्यू पुट कर दी, A की A रहेगा। इस इक्वेशन में R की वैल्यू पुट करती जानी है। किसकी वैल्यू, R की वैल्यू पुट करते जानी है। कहाँ से, यहाँ से। लेकिन R की वैल्यू 4 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, मैंने कंडीशन बताई है ये वाली, कि B से छोटा होना चाहिए R। B से मीन्स 4 से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ बराबर होता तब लेते 4 को, लेकिन छोटे की बात कर रहा है, मतलब 3 तक ही खत्म हो जाना है। तो R की 4 वैल्यूज लेनी है, ठीक है। R की ये 4 वैल्यूज रखनी है इसमें। सबसे पहले मैं अगर R = 0 पुट करूँ इसके अंदर इक्वेशन में, तो ये क्या बन जाएगा, A = 4Q + 0 इसके अंदर पुट कर दी, तो A = क्या आ गया, 4Q। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को ये चीज़ और ये चीज़ ये समझ में नहीं आया, पिछले वीडियोज़ में अच्छे से एक एक चीज़ को बारीकी समझाया, वो जाके देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या वैल्यू आ गई, A = 4Q, ठीक है। अब R = 1 पुट करता हूँ वहाँ से, मैंने कहा ना 4 वैल्यूज़ पुट करनी इसमें। R = ये पुट किया तो A की वैल्यू क्या आ गई, A = 4Q + 1 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, A = 4Q। अब R = 2 पुट कर दो, R = 2 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, A = 4Q + 2 आ रहा है। अब R = 3, R = 3 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, A = 4Q + 3। तो R की वैल्यू 0, 1, 2, 3। अपने को कौन से रूप देखना है, ये वाले 2 रूप। कहाँ पर दिख रहे हैं क्या,
देखो यहाँ पर दिख रहा है, ये एक तो ये रहा और एक के ये रहा। अब देखो ये है एक किस फॉर्म में है, देखो ये तो है सम संख्या, ये तो है सम मीन्स इवन फॉर्म में है, ये वाला और ये वाला, ये तो है इवन फॉर्म मीन्स सम क्यों है अब ये समझाता हूँ। देखो गुणा में क्या है 4 है, मीन्स गुणा में ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 क्यों, इसका मतलब जिसके गुणा में 2 होता है वो सम संख्या होती है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये तो हो गई सम फॉर्म। इधर भी देखो 2 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, 2 इनमें से कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा सम फॉर्म। लेकिन ये दोनों कौन सी फॉर्म है, ये विषम फॉर्म है, मीन्स कौन सी ऑड फॉर्म है। तो ऑड फॉर्म आ गई दोनों की, यही निकालना था, ठीक है। सो हैंस प्रूव, बस यही तो शो करना था कि इसकी वैल्यू इसमें होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 14। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार मेरे को देख रहे हैं उसके ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, थोड़ा बहुत आया होगा लेकिन ज़्यादा नहीं आया होगा, क्योंकि मैंने पहले कहा मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में जाने से फिर वो टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो बड़ा होता है, इस वजह से बार बार उस चीज़ को समझाने से कोई मतलब नहीं है अगर आप उस चीज़ को पढ़ ही नहीं रहे तो पीछे से। ये अपना क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सच में, इस एक्सरसाइज इस सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है ना डिविजिबल होना चाहिए 2 से। नहीं समझ में आया होगा, हिंदी मीडियम वालों की 2 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है, अभी भी नहीं समझ में। अब क्वेश्चन समझो, सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, 2 नंबर की, 2 ऐसे नंबर जो पॉजिटिव होने चाहिए, धनात्मक इंटीजर होने चाहिए और है ना पूर्णांक होने चाहिए, और उनका जो गुणा है वो 2 से विभाजित होता है। अब मुझे ये बताओ, मैं लिखता हूँ 2 धनात्मक इंटीजर पूर्णांक तो समझते हो ना, 1 2 3 4 ये सारे नंबर, ठीक है, ये समझते हो ना, ठीक है। मुझे ये बताओ सबसे पहले 1 है, अगर 1 में 1 ऐड कर दूँ तो क्या आता है 2, और इस 2 में फिर से 1 ऐड कर दूँ तो क्या आ रहा है 3, फिर इस 3 में 1 ऐड कर दूँ तो क्या आ रहा है 4, फिर इस 4 में 1 ऐड कर दूँ तो क्या आ रहा है 5, फिर 5 में 1 ऐड कर दूँ तो क्या आ रहा है 6। इसका मतलब 1 ऐड करते जाओ अगली संख्या आती जाएगी, अगली संख्या मतलब ये लगातार आ रही है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद में एक, तो ये एक के बाद में आ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव लगातार का मीन्स 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 लगातार, ऐसे नहीं कि 2 के बाद 4 आ गया, नहीं, लगातार संख्या है, लगातार संख्या मतलब 2 3 4 5 है ना, 11 12 13 14 50 51, इसको लगातार 100 101, इनको क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। अगर 3 नंबर बोले 50 51 52, ठीक है, 2 3 5, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार जो संख्याएं आ रही है उनको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, ठीक है। तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव जो संख्याएं आ रही है उनका गुणनफल। अब मुझे ये बताओ, अब देखो अब यहाँ कोई नंबर तो ले नहीं सकते, कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे, चर राशियां लेनी पड़ेगी। अगर इधर देखो मैं इसको n मान लूँ, किसको, इसको n मान लूँ, तो अगला नंबर क्या आएगा, इसमें क्या करा था मैंने, इस वाली संख्या में इस n में एक ही तो जोड़ा था, यही किया था तभी तो आया था ये, ठीक है, और फिर इससे 2 आ गया था है ना, फिर इससे 3 4 5 6 आ गया, ठीक है। अब जो इसमें है उसमें फिर से एक जोड़ा मैंने, मतलब इसमें फिर से एक जोड़ा मतलब n+1 में फिर से एक जोड़ूंगा तब अगली आएगी, फिर एक जोड़ूंगा फिर अगली आएगी, फिर एक जोड़ूंगा अगली आएगी, ऐसे आएगा। इसका मतलब यहाँ क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर अपन इसको मान सकते हैं, किसको, n और n+1, इसके बाद में यही तो संख्या आएगी, इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी, n+1+1 मीन्स n+2, फिर इसके बाद में n+3, फिर n+4, यही संख्या आ रही है। तो लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव मीन्स, अब इनमें से कोई सी भी संख्या उठा सकते हो, ये वाली उठा सकते हो, ये वाली उठा सकते हो, ये 2 उठा सकते हो, ये 2, किसी को भी उठा के सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले इन 2 को उठा लेता हूँ, किनको, इन 2 को। तो ये समझ में आ गया होगा ये इसका मतलब क्या होता है, किसका, n और n+ का। तो माना लगातार 2 धनात्मक पूर्णांक n और n+1, ठीक है, लेट 2 consecutive
एक तो इसमें लिखने में टाइम होता है, इसी वजह से इंग्लिश हिंदी दिक्कत आती है। लेट टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कौन कौन से हो गए, n एंड n+1। ये समझ में आ गया ये क्यों लिया, मैंने अच्छे से समझा दिया। नंबर्स इसी फॉर्म में होता है, n+1 n+2 n+3 n। तो मैंने दो लगातार लेने, तो ये वाले ले ली, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल कर दो, है ना। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुणनफल क्या हो जाएगा इनका, n गुणा n+1, दोनों को गुणा कर दिया। इन दोनों का गुणा 2 से विभाजित होना चाहिए, ये बताना है, ठीक है। अब एक चीज समझो, यहाँ पर एक टॉपिक लाना है। क्या, मैंने पिछली कक्षाओं में जब 1.1 चल रही थी तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, इंटीजर को हम जब सम संख्या होती है तब तो 2q इस फॉर्म में दर्शाते हैं, और जब विषम संख्या होती है 2q+1 फॉर्म में दर्शाते हैं। बताया है कि नहीं, हाँ या ना। तो n का मान एक तो 2q भी हो सकता है, सम हो सकता है, या n का मान एक विषम भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ सब पता है ना, ये मैं कई बार बता चुका। ये सम को दर्शाता है मीन्स इवन को, ये विषम को दर्शाता है मीन्स ओड को, ये पता होना चाहिए। ये सम को दर्शाने का फॉर्म है, ये इवन। तो जितने भी नंबर है ना ये जो दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2q है ना, किसका रूप है, सम संख्याओं का, और ये किसका रूप है, विषम संख्याओं का। समझ में आ रहा है। तो n का 2 ही मान हो सकते हैं, क्या, एक तो सम या विषम। भाई संख्या एक तो या सम हो सकती है, विषम, ये तो 2 ही तो ऑप्शन है, और कुछ तो ऑप्शन ही नहीं है। तो सम का तो ये है और विषम का ये। समझ में आ गई, ठीक है। आगे आओ। तो n के 2 मान हो सकते हैं, n के 2 मान ये दोनों हो सकते हैं, या तो सम या विषम, या तो इवन या ऑड। ये समझ में आ गया आप लोगों को। यार हिंदी इंग्लिश वाले दोनों, इंग्लिश वालों की तो हिंदी अच्छी हो जाएगी और हिंदी वालों की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी मेरे इस वीडियो में, ठीक है। बस बातों का ध्यान रखना मेरे पे, है ना। दोनों लैंग्वेज बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। मीन्स n के 2 मान हो सकते हैं, n के दोनों मानों को इसमें पुट करके देख लो। मैं एक बार पुट करके देख रहा हूँ, n = 2q उसके अंदर, ठीक है। तो n = जब 2q पुट करूंगा मैं, n+1, अभी गुणा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं n की जगह क्या पुट कर रहा हूँ, 2q, क्योंकि n का मान क्या ले लिया मैंने, 2q मान लिया। तो 2q+1 पुट कर दिया n का मान, ठीक है। अब ये बुझाओ मुझे, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये 2 गुणा में आ रहा है, और इस 2q+1 को मैं अलग से लिख लिया, ये 2 अलग। मुझे ये बताओ, जब किसी नंबर किसी संख्या के 2 गुणा में होता है, इसका मतलब वो 2 से विभाजित भी होता है। मैं कई बार बता चुका पिछले कुछ वीडियोस में, जैसे मैं वापस से समझा देता हूँ। 2 4 6 8, ठीक है। ये 2 गुणा 1 लिख सकते हैं, ये 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, ये 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ये 2 गुणा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या 2 से गुणा है ना, इसका मतलब वो 2 से विभाजित भी है। 2 से विभाजित है, हाँ। अगर कोई संख्या 2 से गुणा है, इसका मतलब वो 2 से विभाजित भी है। 4 2 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 2 से गुणा में है तो वो उस संख्या से विभाजित भी है। 6 2 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है, गुणा में है, तो इसका मतलब वो 2 से विभाजित भी है। मीन्स किसी संख्या में अगर 2 गुणा में है तो उसी संख्या से वो विभाजित भी होगा। 2 सम में भाग देता है और 2 सबके साथ गुणा में आ रहा है। कोई सी भी संख्या ले लो इन्फिनिट तक, जिसके गुणा में 2 है वो उसी से भाग जा रहा है। इसका मतलब 2 गुणा में है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। तो लिख दो इसको अंदर। अतः यह 2 से गुणज है तो 2 से विभाजित भी है, ठीक है। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिख लेना, थोड़ा जगह नहीं है। अगले इसमें हिंदी लिख देता हूँ, उसमें इंग्लिश लिख देता हूँ। फिर इसमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है अपने को, एक बार 2q+1, 2q+1, ये n की वैल्यू पुट कर दी। फिर इसमें पुट करेंगे 2q+1, और एक +1 पहले से भी था। देखो n का मान क्या पुट किया मैंने, 2q+1, n का मान क्या पुट किया, 2q+1, ये +1 ये वाला है, ठीक है। फिर से पुट कर दिया। थोड़ा इसको गुणा कर लो, थोड़ा सोल्व कर लो। सोल्व क्या करेंगे,
2q प्लस 1, 2q प्लस ये 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ठीक है, आ रहा है इसमें 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन लेंगे, चलो यही लिख देता हूँ, तो 2 को मैं बाहर लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा q, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 1, और ये वाला इधर साइड में लिख दो 2q प्लस 1, लिख दिया, कोई दिक्कत। यहाँ से 2 कॉमन लिया, इसको थोड़ा आगे लिख दिया यहाँ। इसका मतलब यहाँ भी 2 गुणा में आ रहा है। मैंने फिर से वापस वही बात, अगर किसी गुणा में जो संख्या है 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई सी भी संख्या गुणा में है, इसका मतलब वो उसी संख्या से विभाजित भी होगा, डिविजिबल भी होगा, है ना, विभाजित बोल रहा हूँ, डिविजिबल भी होगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश कंफ्यूज मत हो ना। तो इसका मतलब ये भी किससे डिविजिबल है, 2 से विभाजित है, ठीक है। सो इट इज मल्टीपल ऑफ 2, सो यहाँ लिख देता हूँ, शायद दिख रहा नहीं होगा। सो इट विल बी डिविजिबल बाई 2। 2 से गुणा है, इसका मतलब वो 2 से विभाजित पे। हिंदी इंग्लिश है ना, ये रटो मत, अपने दिमाग से लिखो। यहाँ पर मैंने बस क्वेश्चन समझो आप, जो ये लैंग्वेज लिखनी है क्वेश्चन की, वो अपने अकॉर्डिंग लिखो, क्योंकि वहाँ पर रटा रटाया काम नहीं आएगा, आपका दिमाग काम में आएगा कि वहाँ लिखना क्या है, ठीक है दोस्तों। ये हुआ अपना क्वेश्चन 14, और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और समझ में आया तो लाइक ज़रूर करके जाना, और जिसने शेयर नहीं किया प्लीज़ यार शेयर कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाओ सबके पास। एक स्टूडेंट